बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड 2-3 किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया है देसी लहसुन और इसके छिलके उतार दिए अच्छे से। और इसको अब जो है ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर लहसुन लें शुरू साल में तो इस तरह डंडियों समेत इसको रख दें तो पूरा साल ये बिल्कुल सही रहता है। अगर इसकी डंडियाँ उतार दें तो तो फिर ये जो है ना, ये 5-6 माह बाद 3-4 माह बाद ये बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर किसी फ़ायदे का नहीं रहता। तो मैंने डंडियों समेत ये लहसुन जो है ना ये रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको छील लिया है और इसके बाद कुकिंग ऑयल डाल देना है मिक्सी के जार में 1 से डेढ़ चम्मच। और फिर इसके ऊपर डाल देना, इसके अंदर डाल देना है ये लहसुन और फिर इसके ऊपर 1 से डेढ़ चम्मच ये मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। अगर कुकिंग ऑयल नहीं है तो घी को मेल्ट कीजिए और इसको इसमें शामिल कर दीजिए। इसकी मदद से ये स्मूथ सी पेस्ट बन पाएगी। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच के बराबर मैं डाल दूँगी विनेगर, वाइट विनेगर जो सफ़ेद सिरका होता है। इन चीज़ों की वजह से, नमक और सिरके की वजह से इसका कलर जो है बरकरार रहेगा, इसी तरह रहेगा और ये पेस्ट जो है महफूज़ रहेगी इस ख़राब होने से। जी, तो इसको अब मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन गई है। और एक आइस क्यूब ट्रे लेंगे, इसके अंदर इसको डाल के तो ऊपर से ये जो है ना स्पैचुला की मदद से इसे बराबर कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। 1 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और ये है दूसरी जो रेसिपी है मेरी रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड है। ये खुबानी है 150 रुपए की और इसको अच्छी तरह तरीके से मैंने धो लिया है। धोने के बाद गर्म पानी करना है, कब ये इसमें डाल देना, तकरीबन 1 ग्लास ये गर्म पानी है और ये मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 घंटा तक, अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे तक इसको आप भिगो के रख देंगे। अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्टली भी इसको पका सकते हैं, पानी थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें शामिल कर दीजिए। जी, तो इसको भिगोना जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ये नरम हो जाती है और इसकी गुठली निकालना जो है वो बहुत आसान हो जाती है। और फिर काम में आसानी हो तो करने में भी मज़ा आता है। अच्छा, तो फिर इस तरह इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी, 1 घंटे बाद ये काफ़ी नरम हो चुकी थी और सारी गुठलियाँ इसे सेपरेट कर दी हैं। और ये गुड़ है, ये तकरीबन 3 चम्मच के बराबर गुड़ है और 2 चम्मच के बराबर चीनी है। अगर आप सिर्फ़ गुड़ इसमें शामिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर गुड़ स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, चीनी इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो फिर इसकी मैंने स्मूथ सी पेस्ट इसकी तैयार कर ली। और 1 चम्मच मैंने जो है ना घी डाला है कढ़ाई में, मीडियम फ्लेम है चूल्हे का। और इसमें ये मसाला है, मैंने अदरक, लहसुन, काली मिर्च है, लौंग है, इसमें दालचीनी है, साबुत ज़ीरा है और सब्ज़ धनिया और पुदीना। और इसके अलावा इसमें सुरख साबुत मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने एक चटनी सी ये बना के रखी हुई है मसाला। तो इसका मैं इसको तड़का लगाऊँगी और थोड़ी-सी इसमें लाल कुटी हुई साबुत दरदरी मिर्च डाल दी, थोड़ी-सी हल्दी और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया मैंने। इस तरह एक तड़का सा लग जाता है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरह बनाइए। इस तरह बनाने से ये काफ़ी देर तक सही रहती है। चटनी ख़राब भी नहीं होती और बहुत मज़े की बनती है, मीठी और तीखी चटनी ये तैयार हो गई। तो इस तरह इसको तड़का हल्का सा लगा दिया 2 मिनट के लिए, तो फिर इसमें डाल दीजिए मैंने जो ग्राइंड की हुई थी खुबानी, चीनी और गुड़। तो इसको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और ये चिपचिपी सी काफ़ी थिक सी होने शुरू हो जाए और शाइन सी इसके ऊपर आना शुरू हो जाए तो चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा, अब ये ठंडी हो जाए, जब तक ये ठंडी हो जाती है उतनी देर तक जो है हम टमाटर की पेस्ट तैयार करते हैं। अच्छा, इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और एक जार जो है ना इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जार जो है शीशे का हो तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आप इस तरह ये प्लास्टिक का जार ले लीजिए, इसको धो लीजिए अच्छे से। कोई भी डिब्बा आप ले सकते हो, इसको धो लें और खुश्क कर लें।
खुशक होना बहुत ज़रूरी है और जिस चम्मच के साथ आप इसको इससे निकालेंगे ना, वो भी खुशक होना ज़रूरी है। अच्छा, तो इसको आप महीना भर जो है पूरा रमज़ानुल मुबारक इस्तेमाल कर सकते हो। पकौड़े के साथ, चिप्स के साथ, समोसे के साथ, दही बड़े के साथ और चिकन रोस्ट के साथ, इस तरह की बहुत सी आइटम्स के साथ जो बहुत मज़े की लगती है चटनी। जी, तो इसको एक साइड पे रख दिया मैंने। तो अब मैं टमाटर की पेस्ट जो है ये बनाना और इसको महफ़ूज़ करना जो है ना वो आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो टमाटर ले लिए मैंने 1 किलो। टमाटर ₹150 किलो हैं, बाज़ार में काफ़ी सस्ते हैं। तो ये कच्चे पके जो टमाटर होंगे ना ये ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो इस तरह ये टमाटर ले लिए, इनको धो लिया अच्छे से और फिर इनको 4-4 कट लगाने हल्के-हल्के और 1 ग्लास पानी डाल के कढ़ाई में तो 5 मिनट के लिए इनको दरमियानी आँच पे जो है ये उबाल दिलवाना है। इसकी वजह से इसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना? साइडें चेंज कर देंगे, जो ऊपर साइडें थी वो नीचे कर देंगे ताकि तमाम हर तरफ से ना छिलका जो है अच्छे से इससे सेपरेट होना शुरू हो जाए। इस तरह आसानी से छिलके को उतारा जा सकता है। इस तरह आप किसी चीज़ की मदद से भी आप उतार सकते हो छिलका और ज़रा ठंडे करके तो फिर आप हाथ की मदद से भी उतार सकते हो। तो ये देखिए सारे मैंने छिलके जो है ना काफ़ी सारे उतार दिए हैं और अब आपके सामने भी मैं ये छिलका उतार रही हूँ। इसी तरह सारे टमाटर जो हैं ये इनके छिलके उतार देने हैं और ये जो छिलका होता है ना ये गुर्दे में पथरी पैदा करता है और भी इसके काफ़ी नुकसानात होते हैं, तो इसलिए इसको सेपरेट कर देना चाहिए और इस तरह करने से ज़रा आसानी भी रहती है। इसकी पेस्ट डायरेक्टली भी आप इसको काट के कच्चे टमाटर को ही तो इसकी पेस्ट बना सकते हो, फिर छलनी के साथ छान के इसको महफूज कर सकते हो। और इस तरह बनाना भी बड़ा आसान है, छिलका अलहदा हो जाता है और इसकी अफ़ादियत भी जो है ना बिल्कुल बरकरार रहती है। अच्छा, इस तरह मैंने डाल दिया इसको मिक्सी के जार में और अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। 1 से डेढ़ मिनट के अंदर-अंदर ये ग्राइंड हो जाएगी और स्मूथ सी पेस्ट इसकी तैयार हो जाएगी। तो रमज़ानुल मुबारक में जो है रोज़े के साथ इतना ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर है कि 1 हफ़्ते की तैयारी तो होनी चाहिए। तो थोड़ी-सी एफ़र्ट के बाद ये 1 हफ़्ते की तैयारी हो जाए या फिर 15 दिन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है और आसानी भी रहती है हमारे लिए। तो ये देखिए इसकी पेस्ट तैयार हो गई है टमाटर की और ये मैंने डाल दिया है इसमें केक मोल्ड में और एक और बर्तन था उसमें और ये है चटनी खुबानी की और लहसुन की पेस्ट जो है ये मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया। अब इनको फ्रीज़ करूँगी। 1 से डेढ़ घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये चटनी जो है ये बाहर ही रहेगी रूम टेम्परेचर पे और अगर इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर कवर अच्छे से बंद करके ढक्कन दे के तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है पेस्ट इसकी कितनी स्मूथनेस है इसमें और कितने अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इस तरह एक डिब्बा ले लीजिए खुशक, साफ़-सुथरा, उसमें डाल दीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए। जब ज़रूरत हो तो हस्बे ज़रूरत पीस आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर डिब्बे में नहीं डालना चाहते तो इस तरह ज़िप-लॉक बैग मिलते हैं बाज़ार से। ये काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जो जिन लोगों के पास शॉपर होते हैं ना, शॉपर की दुकान होती है, उनसे ज़्यादा ये मिलते हैं। तो ये तौल के हिसाब से मिलेंगे आपको। अच्छा जी, तो काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, तो इस तरह ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है इसको टमाटर को और ये है लहसुन और लहसुन है काफ़ी अच्छे से जो जम चुका है और निकल नहीं पा रहा है इसमें से आइस क्यूब ट्रे से, तो मैं एक छुरी की नोक की मदद से ना इसको निकाल लूँगी सारे क्यूब्स जो इसके हैं। इस तरह देखिए आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ, कितनी आसानी से निकल रहा है। तो ये देखिए ये थोड़ी-सी एफ़र्ट के बाद कितने दिन के लिए आसानी हो गई है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह इसके अलावा और भी मैं रमज़ान अल मुबारक से रिलेटेड लेकर आऊँगी रेसिपीज़ और अच्छी-अच्छी बेहतरीन वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो, और इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तभी हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल करता है अच्छी-अच्छी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने को। तो जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर हमारा दिल भी जो है वो नहीं चाहता कि इतनी अच्छी बेहतरीन वीडियो तैयार की जाए, क्योंकि ये दुनिया है ही लालच की। तो देखिए ये खुबानी की चटनी बेहतरीन तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से ये भी 2 हफ़्ते के लिए काफ़ी है। अपनी फ़ैमिली के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, और इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और इनको अब फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे, हस्ब ज़रूरत इनको इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।